मेरे चैनल में आपको खुश आमदीद। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बात करेंगे बड़ी ख़ास टॉपिक के ऊपर और ये है प्लूटो की आमद एक्वेरियस में और इसका फ़ायदा जो होगा वो किन बुर्ज को होगा ये भी आपके लिए जानना ज़रूरी है, लेकिन क्या फ़ायदा होगा ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपकी ज़िंदगी के अगले 20 साल का तयन करेगा। इस वीडियो को मामूली मत समझिएगा। ये प्लूटो बर्थ, रीबर्थ और मौत का प्लैनेट कहलाता है। ज़िंदगी, दोबारा ज़िंदगी और मौत, इतनी अहमियत रखता है ये। और जिनकी मैं बात करूँगा वो 5 बुर्ज बहुत ज़्यादा अहमियत अख्तियार कर जाएंगे अगले 20 सालों में। आप अगर मैं ये कहूँ कि अगले 20 सालों में अरबपति हो सकते तो इसमें कोई शक नहीं है। सिर्फ आप इसको ज़रा गौर से सुनिएगा कि मैं क्या रहा हूँ। मेरी बात से आपका मुत्फिक होना ज़रूरी नहीं, लेकिन अपने रब के साथ आपका ताल्लुक मजबूत होना ज़रूरी है। देखें, प्लूटो बहुत आहिस्ता चलता है। ये 230 से 40 साल लेता है। 230 साल ले लें कि ये एक चक्कर मुकम्मल करता है। ये एक बुर्ज के अंदर 11 साल से लेकर 30 साल तक रहता है। 2008 में ये कैप्रिकॉर्न में आया था और 2024 यानी कि 16 साल बाद ये एक्वेरियस में आ रहा है और 2024 से लेकर 2044 तक यहाँ पर टिकेगा। ये लेकर क्या आएगा ये समझने की कोशिश कीजिएगा। अगले 20 साल में ये क्या तब्दीलियां लेकर आएगा। मैं बात करूंगा सिर्फ 3 हवालों से। पहली इमिग्रेशन के हवाले से, दूसरी आपके कैरियर के हवाले से और तीसरी आपकी मोहब्बत के हवाले से। और फिर मैं उन बुर्जों के बारे में बताऊंगा जिनके लिए ये लेकर आएगा सब कुछ। अगर मैं इमिग्रेशन के हवाले से बात करूं तो बड़ा ख़ास पॉइंट आपको बताने लगा हूं। वो लोग जो कि मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनके वसाइल कम है, जिनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है और जिनके लिए अब गल्फ बंद होता जा रहा है। मैं बात कर रहा हूँ वो लोग जो कि जॉब वाले हैं ज़्यादातर। अब आप देखें कि दुबई ने कब से वीज़े बंद किए हुए हैं जॉब वालों के लिए। सऊदीया, कतर, बहरीन में पोजीशन आपके सामने है। ओमान बिजनेस के लिए और कुवैत 10 साल से बंद है। तो जो लोग मिडिल क्लास हैं, जॉब करना चाहते हैं, उनके लिए एक नया वे खुलेगा इस 20 सालों में। और अगर आपने इस बात को पकड़ लिया, इस पॉइंट को बदल लिया, तो यकीन करें बिलियंस आपके लिए एक मामूली बात होगी। यह है यूरोप, लेकिन कौन सा यूरोप? ईस्टर्न यूरोप। यूरोप के ममालिक एस्तोनिया में दुनिया के अमीर तरीन 300 लोगों ने अपनी प्रॉपर्टीज खरीदी हैं। इंडिया के सबसे मशहूर शख्स मुकेश अंबानी साहब की रिलायंस का दफ्तर यहाँ बना है और इंडिया के 200 बिजनेसमैन पिछले 1 साल में यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं। और यकीनन ये बात पाकिस्तानियों के लिए हैरानगी की बात होगी कि एस्तोनिया कौन सा मुल्क है। ये रशिया की जो पट्टी थी ना, लतविया, लिथुविया, एस्तोनिया, और उसके साथ अगर आप इस साइड पे आ जाएं तो यहाँ पे जॉर्जिया, अजरबैजान और आर्मीनिया। एक वक्त था जब अजरबैजान और आर्मीनिया को लड़वा दिया गया, नहीं तो अजरबैजान दुबई की नाइट लाइफ ख़त्म कर रहा था। अजरबैजान जो कि रशिया से आज़ाद हुआ है, इतना अमीर है और इसके अंदर इतने वसाइल हैं और इसकी नाइट लाइफ पूरे यूरोप में मशहूर है। खूबसूरती और पैसे की यहाँ भरमार है। लेकिन मैं आपको इस वक्त जिस मुल्क का बता रहा हूँ वो है एस्तोनिया। यहाँ पे जाना बहुत आसान है और यहाँ पर आपको कार्ड मिलता है रेजिडेंशियल। इस वक्त 2000 से ज़ायद बड़ी कंपनियां यहाँ पर हैं। आप इसको ज़रा गूगल पे सर्च करके देखिएगा।
तो यूरोप, ईस्टर्न यूरोप के मुल्क पोलैंड, नॉर्वे, रोमानिया, चेक रिपब्लिक, यूगो रिपब्लिक, ये वक्त के साथ बहुत तेजी से तरक्की कर रहे हैं। वेस्टर्न यूरोप के अंदर ख़त्म हो चुकी है, जो कि पंपिंग थी जॉब की, वो ख़त्म। अब यहाँ पर स्कोप निकल आया। रोमानिया के अंदर मैं जानता हूँ पिछले साल में कम से कम जॉब पर 1000 से ज़ायद पाकिस्तानी गए हैं। 250 के तो मैंने खुद फॉर्म भरे थे। इतना पोटेंशियल है इस एरिया में और बहुत से लोग इन जगहों पर जा रहे हैं और आपको पता ही नहीं है कौन से बुर्ज जा सकते हैं अपने कैरियर के हवाले से। यहाँ पर अगर मैं तीनों चीज़ों को इकट्ठा करूँ, कैरियर जो मैंने आपको शुरू में कहा था, एमिग्रेशन एंड लव और मोहब्बत और शादी। जहाँ की ख़वातीन बेकरार हैं आपसे शादी करने के लिए, क्योंकि न्यू ब्लड चाहिए, हलाल ब्लड चाहिए, अच्छे लोग चाहिए, सेहत सफाई वाले लोग चाहिए, खूबसूरत लोग चाहिए, जो कि क्वालिटीज़ पाकिस्तानी इसके अंदर है। क्योंकि हम जो भी है हलाल खाते हैं, हम जो भी है बहुत हद तक मज़हब से करीब हैं और ये बातें वहाँ पर नहीं हैं। अज़रबैजान एक मुसलमान मुल्क है। एस्टोनिया के अंदर मैंने आपको बता दिया है कि ज़्यादातर इंडियंस ने बिजनेस शुरू किया, लेकिन ये इंडियन मलवाड़ी है और ये इंडियन जो है वो केरला के हैं, यूनाइटेड किंगडम के लोग हैं और ये मुसलमान हैं। जैसे कि लुलू वाले साहब हैं, जो आपको पता ही होगा कि वो मुसलमान हैं। ये वीडियो बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है और बड़े धीरे से मैंने आपको बहुत सी बातें बता दी। अब कौन से बुर्ज यहाँ पर ज़्यादा कामयाब हो सकते हैं, अगर मैं कैटेगरी ए की बात करूँ तो उसमें 5 हैं, उसके बाद कैटेगरी बी में सारे आते हैं। कैटेगरी ए से मुराद है जो 110% कामयाबी हासिल कर सकते हैं, 100 नहीं 110%। उसमें सबसे पहले तो एक्वेरियस खुद है, फिर कैप्रिकॉर्न है, फिर उसके बाद टॉरस है, उसके बाद लियो है और उसके बाद स्कॉर्पियो है। जो कैटेगरी बी है वो मोर देन 70% कामयाब हो सकते हैं, मोर देन 70%। 50 से नीचे का तो चांस ही नहीं है यहाँ पे कामयाब होने का। सिर्फ आपको थोड़ा सा समझना है कि मैं क्या रहा हूँ। आप जिन चक्करों में पड़े हुए थे, यूरोप के चक्कर में, आप गल्फ के चक्कर में पड़े हुए थे, आपने इस एरिया को मुकम्मल तौर पर इग्नोर किया। इतना जबरदस्त और इतना पोटेंशियल आप सोच भी नहीं सकते। याद रखिएगा। और इंडस्ट्री कौन सी यहाँ पर पनप रही है? एआई, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजिटल साइंस, डाटा एनालिसिस। जी हाँ, ये इंडस्ट्रीज यहाँ पर दिन ब दिन तरक्की कर रही हैं। एस्टोनिया के अंदर जितनी कंपनीज लगी हैं उसमें मोस्टली जो है वो काम ही एआई पे कर रही हैं। जी हाँ, गल्फ के अंदर तमाम सॉफ्टवेयर यहाँ से बन के जा रहा है। आने वाले दिनों में आपको इस ब्रांड के ऊपर एस्टोनिया लिखा हुआ बड़ा क्लियर नजर आएगा। मैंने बड़े धीरे से, बड़े प्यार से आपको बात समझा दिया। जो समझ गए वो दुआएं देंगे और जो ना समझे उनके लिए और एस्ट्रोलॉजर्स बने। आपके पास देखने की बहुत सी ऑप्शन है, जाइए वहां पर कंटेंट कंज्यूम करें। शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी ढेरों दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया।